आप देख रहे हैं यूबीएम। जैसे कि आपको भी पता है कि अभी हमारी मौजूदगी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में है। अभी हमने रैली को कवर करके आया, वहाँ पे अनेकों प्रकार के जो है ना इशूज लोगों ने बताए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो कहा गया है उसको हम जानने के लिए और इस विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है, हम संजीव झा जी के ऑफिस में, कार्यालय में आए। चलिए हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो स्थानीय लोगों के द्वारा जो बताया गया है, क्या सच में ऐसी स्थिति बनी हुई है और दिक्कतें कहाँ आ रही है। अगर ऐसी स्थिति है तो काम क्यों नहीं हो पा रहा है, आइए हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम ऑफिस में आए, देखिए बात किए तो विधायक जी तो नहीं है लेकिन उनके सह कार्यकर्ता हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और सभी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जो है ना ये व्यवस्था जो बनी हुई है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का जो ग्राउंड लेवल से है वो क्यों ऐसा अभी पड़ा हुआ है। आइए हम बात करते हैं। संजय जी, आप देखा आज 5 अप्रैल था और आज के दिन बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया यहाँ पे सड़क को लेके। तो ये सड़क की समस्याएं अभी तक बनी हुई हैं, क्या कारण है जो अभी तक ये बन नहीं पाई है? पहली बात तो आपको बता दूं, हमारे बुराड़ी विधानसभा अनऑथराइज कॉलोनी का एक अंबार है। चारों तरफ अनऑथराइज कॉलोनी है और हम सब 10 साल पहले से विधायक बने हैं। उससे पहले यहाँ पे कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, 10 साल वो भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल विधायक रहे हैं। उन लोगों ने यहाँ पर ना तो कोई काम किए, सारे अनऑथराइज कॉलोनी में रोड नहीं बनाए, बिजली की समस्या, बल्लियों से लाइट जलती थी और चैलेंज बुराड़ी में था, हमने उसे स्वीकार किया है और सारे कॉलोनी में तकरीबन हमने रोड, नाली, सीवर, बिजली, 2 पावर ग्रिड बनाए। बुराड़ी में 800 बेड के हॉस्पिटल बनाए। बुराड़ी में बस ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए 144 बस चलवाएँ, यूजीआर बनी और पुस्ता रोड चौड़ा किया, सारे काम करे। बुराड़ी में एक ही 100 फुट का रोड है। अब सारे कॉलोनी का सीवर का ट्रीटमेंट जो है सो इस बुराड़ी मेन रोड पे आना है। तो हमने पहले जितने भी कॉलोनी के अंदर के गलियां थी उनको बनाते हुए बुराड़ी रोड पे लाया और फिर बुराड़ी रोड पे काम चालू किया। क्योंकि बुराड़ी 30 फुट के, ये बुराड़ी में 30 फीट हमें नीचे जाना है सीवर के काम। बुराड़ी जमुना के किनारे है और वहाँ जाने के बाद रेतीली जगह मिल जाती है। कई चैलेंज आए इस पर, 11,000 वोल्टेज है, पानी की पाइपलाइन है, आईजीएल की गैस लाइन है, कई जगह इसमें तो थोड़ा समय लगा है। मैं इससे कोई कोताही नहीं कर रहा हूँ और काम चल रहा है, फाइनल पे है। सीवर का काम अब फाइनल पे है। इसके बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि आप जो है ना सारे कॉलोनी को एक एक करके खोद करके रखा है, कहीं पर भी काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। अब हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आप उसको। पा रहा है। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं शायद उनके बुराड़ी के भौगोलिक स्थिति का पता नहीं। अभी पंप हाउस से आइएगा, वो रोड बिल्कुल कंप्लीट है, पेप्सी रोड से निकल सकते हैं। अब पुस्ता वाला रोड बिल्कुल कंप्लीट है, वहाँ से निकल रहे हैं। इधर बलसवा मुकंदपुर से लोग निकल रहे हैं। तो चारों तरफ से लोग के निकलने का एक मेन रोड है। कुछ 41 फुटा पे काम चल रहा है हमारा। एक बाबा कॉलोनी, ये 3 मेन, अभी 3 जो है हमारा मुख्य मार्ग है ये, और ये तीनों बड़े लेवल का रोड है जिस पे बहुत सारे कॉलोनी कनेक्ट होती है और उसको हम बाहर करने के लिए वो कर रहे हैं। ये लास्ट में छेड़े थे, सब कॉलोनी बनने के बाद ही उसको कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति लोग हैं, राजनीति का काम, उनका भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है किसी पार्टी का धरना देना, प्रदर्शन करना। तो कांग्रेस पार्टी के लोग आज इसका काम को कर रहे थे। लेकिन मेरे एक सवाल उनसे भी है, जब आप लोग ये पूछ रहे हैं, उन्होंने एक सवाल पूछने को कहा, तो उनसे भी एक सवाल है। 10 साल उनका विधायक रहा, क्या अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों का सीवर का अधिकार नहीं था? केंद्र में उनकी सरकार थी मनमोहन सिंह का, राज्य में शीला दीक्षित जी का सरकार था और यहाँ के एमएलए जिले सिंह चौहान थे। तीनों सीढ़ी, तीनों इंजन कांग्रेस के पास था। जो आज कांग्रेस यहाँ पर राजनीतिकरण कर रही है क्योंकि उनकी ज़मीन यहाँ से खिसक चुकी है। कांग्रेस के बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है, कुछ उधार के किराए के लोग लेके आते हैं या कुछ हमारे में से जो कुछ निकले लोग हैं। कांग्रेस के अपना कुछ स्ट्रेटजी नहीं है यहाँ पर बुराड़ी के अंदर। कुछ हमारे में से जो निकले हुए लोग हैं उनको हायर करते हैं और उनको हायर करके इस तरह का वो काम करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, तो तीनों इंजन जब उनके पास था, एलजी भी उनके पास था, तो उन्होंने यहाँ पर पावर ग्रिड बनाने का काम क्यों नहीं किया जो संजीव झा को करना पड़ा? उन्होंने बुराड़ी हॉस्पिटल बनाने का काम क्यों नहीं किया जो संजीव झा जी को करना पड़ा? यहाँ जितने अनऑथराइज कॉलोनी में है उनमें वो
गली नाली सीवर बनाने का काम क्यों नहीं किया, वो संजीव झा जी को करना पड़ा। हर एक कॉलोनियों में बिजली का खंभा ट्रांसफर लगाने का काम संजीव झा ने किया। लेकिन संजय जी, आप जो कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं आप एक दूसरे के ऊपर, लेकिन यहाँ अभी जो रैली निकाली गई थी उनका कहना था, जो स्थानीय लोग थे, कि हम जो है ना निष्पक्ष रैली निकाले, सारे सरकार के खिलाफ। कुछ सरकार पैसे देती है लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो ठीक है, बुरारी पैसे कहाँ जा रहा है, जनता खोज रही है। ठीक है, बुरारी अगर ये निष्पक्ष सभी के लिए निकाले, स्वागत है उनका। 2014 में मनोज तिवारी यहाँ से जीते। एक केंद्रीय विद्यालय झरोदा में उन्होंने कहा था 2014 में, 3 बार उन्होंने भी जीता। और 3 बार के बाद यहीं झरोदा बगल में है, मेट्रो स्टेशन के जस्ट आप सामने देखिएगा तो एक मैदान पड़ा हुआ जिसमें उन्होंने केंद्रीय विद्यालय कहा। तो उस केंद्रीय विद्यालय का नाम इसमें क्यों नहीं था, प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है, जब मोहल्ला क्लिनिक बुराड़ी के सारे बंद हो रहे थे तो उसका विरोध क्यों नहीं था। वो भी तो भाई मोहल्ला क्लिनिक में यहाँ के लोग ही इलाज कर रहे थे। अच्छा ठीक है, दूसरे पर आरोप लगाने की बात अलग है, उसको छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आपको फंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। बिल्कुल मिल रहा है, जब ही तो कर रहे हैं सर। कितना टाइम लगेगा अभी इसको बनने में? बस ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जिससे जनता को एक तरीके से भरोसा हो जाए कि इतने टाइम में ये रोड बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि उनका कहना यह है कि आए दिन हमें सिर्फ और सिर्फ तारीख मिलती है कि 5 मार्च या फिर 15 मार्च ये मिल जाती है, लेकिन बनता नहीं है। नहीं देखिए, अब बुराड़ी मोड़ पे एक चैलेंज आ गई। हमने बोला था फरवरी में तक हम कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे कुछ तो हमारे एरिया के पाइपलाइन भी गया हुआ, कुछ बख्तावरपुर साइड के भी पानी के पाइपलाइन गए हुए, वो बीच में आ गए। 11,000 वोल्टेज आ गए, तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। 15-20 दिन उसको शिफ्ट करने में लग गए। तो यही अब चीज़ रह गया। अब सीवर का तकरीबन निकलने वाला है, एक होल रह गया जिसको हमें वो करना है, और 15-20 दिन बाद ये सीवर का काम पूरा होने के बाद हम रोड बनाना स्टार्ट करें। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा। अभी बुराड़ी में एम्बुलेंस में फंस के एक की मौत हो गई, इनका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वो सरकार है जो आप लोगों को वोट दे करके यहाँ पे बिठाते हैं, या फिर वो जनता है जो आज परेशान है? बुराड़ी एम्बुलेंस में ऐसी खबर तो हमारे पास आई नहीं है। आप अगर कह रहे हैं तो उसकी मैं बता रहा हूँ। बुराड़ी के 4.5 लाख आबादी तो वोटर का हो गया है, और पूरे बुराड़ी का अगर बात करें तो 10 से 12 लाख पॉपुलेशन है। एक 100 फुटा रोड है, और यहाँ सिविल लाइन जोन के चेयरमैन भी हमारे एरिया में हैं। अवैध पार्किंग बुराड़ी मेन रोड पे होता है, ये हटाने एमसीडी का भी काम है, जो बाखूबी नहीं कर रहे हैं। आप अगर 100 फुटा पे जाएंगे किसी भी समय, तो वो जोन के चेयरमैन का काम होता है, जो गाड़ी पार्किंग वाले को गाड़ी उठाना, वो दिल्ली सरकार और ये विधायक जी के अंदर नहीं आता है। आपने इनके संज्ञान में ये चीज़ें डाली हुई है? बिल्कुल, कई बार हमने ट्रैफिक पुलिस को बोला है, यहाँ के हमारे प्रशासन है उनको बोला है जो आप इसको हटाएं। मैंने डीसीपी को भी लिखा है, जो यहाँ पर प्रशासन का इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन चक्कर क्या है, जो चेयरमैन साहब हैं वो भी हमारे बुराड़ी में रीलबाज नेता बहुत है, बहुत सारे लोग। जैसे कि एक आध का नाम बता दीजिए। अभी एक आध का बता रहा हूँ। एक हमारे समता बिहार के प्रधान हैं, वो कांग्रेस के लीडर हैं। वो चक्कर क्या है, जो एक पुलिया है हमारे यहाँ फ्लड का, वो काफ़ी दिन से ख़राब था, अभी उसका टेंडर हो गया। हम आज उसका उद्घाटन करने वाले हैं, और उस पुलिया का कल से हम लोग वहाँ होर्डिंग पोस्टर अपने लोगों में ये कहा कि भाई वहाँ के स्थानीय लोगों को जो आप आइए, उनको ये पता नहीं था। आज सवेरे सवेरे उन्होंने होर्डिंग देखा वहीं सामने लगा हुआ, जो आज उद्घाटन, पटाख वहाँ पे खड़े हो गए, और पुलिया का स्थिति उनके फेसबुक पे भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरह का बुराड़ी में है। जैसे अब ये 100 फुटा फाइनल होने वाला है, रोड बनने वाला है, तो श्रेय कौन ले ले, क्रेडिट कौन ले ले, इसकी होड़ चल रही है। जो भाई क्रेडिट अगर विधायक ये बना दिया, क्योंकि सारे कॉलोनी बन गए, सारे कॉलोनी में सीवर बिछ गया, सबका लाइट मिल रहा, आईजीएल आ गया, जो अभी गैस का किल्लत है उसमें भी सारा काम 60% तकरीबन हो गया है। तो अब कोई काम रहा नहीं है बुराड़ी 100 फुटा के अलावा इनके पास कोई नहीं। तो ये धरना और प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, जो लोगों में ये एक मैसेज जाए कि इनके धरना देने से ये काम पूरा हो रहा है। आप अगर काम कर रहे हैं तो वो चीज़ तो आप भी क्रेडिट ले सकते हैं, जनता को बता करके रील बना करके। बुराड़ी ऐसा क्यों नहीं कर रहे? नहीं, बुराड़ी को जनता को बाखूबी पता है, जब भी तो हमको 4 बार जीता है। बुराड़ी को जनता को बाखूबी पता है। लेकिन आज की रैली में जनता जो बोली है, ज- उसका आप जस्टिफाई कीजिएगा। जनता कह रही है कि आप
संजीव झा जी और मनोज तिवारी जी का मिली भगत है, जो भी पैसा आ रहा है पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो इसको बताएंगे जनता को कहाँ जा रहा है? अभी तो मैंने आपको मनोज तिवारी जी का भी मुद्दा बताया, केंद्रीय विद्यालय का। नहीं बताया आपने? नहीं, मैं तो संजीव झा जी का मैं कह तो रहा हूँ, संजीव झा जी का जितना पैसा आया वो धरातल पे लगा। और जो नेता इसमें आए थे, नथू कॉलोनी के एक नेता हैं हमारे से निकले हुए, उनके कॉलोनी में आप चले जाइएगा, उनके कॉलोनी में हर घर में गैस भी होगा, उनके हर कॉलोनी बने होंगे, रोड बने होंगे, नाली बनी होगी, तो पैसा तो वहाँ लगा है। आज के प्रदर्शन में उन्होंने 1 महीने का टाइम दे रखा है, तो क्या लगता है कि 1 महीने के अंदर ये काम हो पाएगा पूरा? देखिए, उन्हें बाखूबी पता है कि 1 महीना में ये रोड ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि सीवर वाला यहाँ से निकल रहा है, तो वो इस चीज़ का अपना वो कर रहे हैं। लेकिन हमें बुराड़ी की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, बुराड़ी की जनता हमारे हैं, और यहाँ हम लोग जब तक हैं उनके दुख दर्द में हम लोग शामिल होते रहते हैं। और मेरा भी दर्द है, बुराड़ी रोड जल्दी बने, कोशिश हमारा है। उनका 1 महीना का टारगेट है, हम 15 दिन में बना दें। जनता ये भी आपका मतलब कहना ये है कि 15 दिन में बन जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हैं दावे के साथ में? नहीं, दावे के साथ में मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो इस पे चैलेंज है, मैंने पहले ही कहा, जो ये जमुना का किनारा है, यहाँ पे कई मुद्दे 10 हैं। साल से देखते आ रहे, 10 साल से आप बताते आ रहे कि चैलेंज है, आप 10 साल हो गया। नहीं, 10 साल, हमें 10 साल हो गया बुराड़ी रोड पे, हम 10 साल से काम ही नहीं कर रहे थे। पहले बना हुआ था सीवर डालना, सीवर डालने का काम हम अभी बुराड़ी में 2-3 साल से मेन रोड पे कर रहे हैं। 10 साल तो देखिए, मैं क्या कहा, श्रेय लेने का हो रहा है। बुराड़ी हॉस्पिटल 3 बार शीलाजी नारियल तोड़े थे, 3 बार तोड़े थे। 1-2 बार वो अपने विधायक के साथ, जिले सिंह के साथ, और 1 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ। मैं उसमें इन्वॉल्व था, आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी तब की बात मैं कह रहा हूँ, और उस पर 1 ईंट नहीं लगा। जब संजीव जी आए तो 800 बेड का हॉस्पिटल बना, प्रत्यक्ष रूप में है। एक सांसद, 3 बार का जीता हुआ सांसद, प्रदेश अध्यक्ष रहा, 4 इंजन की उनकी सरकार है, केंद्रीय विद्यालय का जमीन। इनकी मजाल नहीं है जो उनके खिलाफ बोल दे। ये हमें कह देते मनोज तिवारी और संजीव झा एक है। अरे भाई, आप कांग्रेसी और भाजपाई एक हो रखे हो बुराड़ी में, आज इस धरना में भी दिखा है। और देखिए, हद की बात है, एक भाजपा का नेता है, एक आरोप और लगा, और एक आरोप मैं आपको बता रहा हूँ, वो विधायक का विरोध कर रहे थे, ठीक है, उनका एक बीजेपी का नेता लिख रहा, जो संजीव झा यहाँ पर बिहारी आके बुराड़ी को बिहार बनाना चाहता है। मतलब इस तरह का लैंग्वेज एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, और उस आदमी को, मतलब ये क्या बुराड़ी को बनाना चाह रहे हैं? भाई, बीजेपी वाले इस रैली में थे, उनका फेसबुक लाइव में दिखा दे रहा हूँ। बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष है, बीजेपी के कितने कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व है, कांग्रेस के सारे नेता थे। ये नाम एक दे दिए, क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर बुराड़ी में कांग्रेस के नाम पे लोग को बुलाया जाए, कोई नहीं आएगा, भाजपा के नाम पे बुलाया जाए, कोई नहीं आएगा। इन्होंने क्या दे दिया, वॉइस ऑफ बुराड़ी नाम दिया, वॉइस ऑफ बुराड़ी, और परमिशन लेने चल गए फाउंडेशन ऑफ RWA। इनकी कैसी नीति है, दोगली नीति तो आपको सामने। अगर वॉइस ऑफ बुराड़ी था तो परमिशन वॉइस ऑफ बुराड़ी से लेना चाहिए था। RWA फाउंडेशन, वो मंगेश त्यागी का, वो कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे, कैसे कह रहे जो कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व नहीं था? मंगेश त्यागी रथ पर चढ़ के कह रहे जिंदाबाद और मुर्दाबाद, कांग्रेस नहीं थी क्या? भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष उस पर लिख रहा है, शेयर कर रहा है, तो कैसे नहीं इन्वॉल्व है? झंडा नहीं देखा वहाँ पे। नहीं, झंडा लगाएंगे तो आदमी नहीं आएगा ना। लेकिन मेरा वही क्वेश्चन है कि मुंगेश जी वहाँ पे खुद कह रहे हैं कि सारा किया धारा आम आदमी पार्टी का है, मंगेश पे काम नहीं कर रहे हो। नहीं, मंगेश जी क्या कह रहे हैं, मंगेश जी एक बिल्डर भी है, आपको पता है। अनऑथराइज कॉलोनी काटने में भी उनका हाथ बहुत रहता है। अच्छा, और वो पूछिए, जो वो जितने कॉलोनी काटे हैं उसमें रोड सीवर वो बना के दिए हैं कि संजीव झा भाई यहाँ पर बनाया है। एक बिल्डर मुझे समझाएगा जो हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, आप आज कॉलोनी काटे और कह रहे हो संजीव झा को यहाँ काम कर दो, नहीं कर रहे। जो 20 साल से बुराड़ी में बसा है, जो 50 साल से बसा है, हम उसके लिए भी काम करेंगे। पहले उनका होना चाहिए, फिर जो आज बसा है उसका होना चाहिए। हम बिल्डर के दबाव में आके संजीव झा ना काम किया है, ना करेंगे। ठीक है, लास्ट ये हमारा क्वेश्चन होगा। आपने बहुत सारे पहले भी टाइम दिया है, अब एक टाइम बता दीजिए कितने दिन में पूरा हो जाएगा वो काम? देखिए, टाइम तो हमने आपको क्या कहा, पहले भी बताया, लेकिन एक लास्ट बता दीजिए मैं जनता आप को
हाँ। मैंने वही कहा, जो अभी सीवर वाले अब कुछ 10 से 15 दिन में बाहर चले जाएंगे रोड से, फिर रोड वाले हमारे पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर करेंगे, वो सीवर वाले, फिर हम इस पर काम चालू कर देंगे। अभी दूसरे साइड का जो रोड है वो बाबा कॉलोनी से, परली साइड वाले बाबा कॉलोनी से बाईपास तक काम चालू हो जाएगा। पीछे नथुपुरा से बनते आ रहा है, जो अमृत विहार मोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये कंप्लीट रोड बनेगा या फिर जैसे हमने देखा कि बुराड़ी में आगे जाके एक पैच बन रहा है सिर्फ? अभी देखिए, अभी वो सीवर वाले पैच भर रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है, जब भी इस तरह के करें। सीवर वाले ने जो कट लगाया है तो उनको वो करके देना है। अब उसमें क्या है, जो ये दलदली ज़मीन है तो सीवर वाले उस कट को मजबूती से भर रहे हैं। उसके बाद हम ड्रेनेज जो है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि तब तक में ये हमारा जो रोड सीवर से जो गड्ढा है वो सब अपने सेट हो जाएगा, ज़मीन भर जाएंगे, एयर उसका निकल जाएगा, फिर हम इस पर तारकोल वाला काम चालू करेंगे। तो जैसे कि देखा आप लोगों ने, यहाँ पर जो है ना विधायक जी नहीं थे लेकिन संजय जी थे, उनसे हमने सारे क्वेश्चन पूछा, वार्तालाप किया, उनसे सारे चीज़ें के बारे में बात किया। जैसे कि जनता, जो स्थानीय लोग जो रैली निकाल रहे हैं, जो उनका कहना है, जो मांगे हैं, क्या ये मांगे पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो इनका भी एक अलग टाइप का अपना पर्सनल प्रतिक्रिया था, ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, सभी चीज़ के बारे में इन्होंने बताया है। अब आप लोग, अगर ये स्थानीय लोग इस कवरेज को देख रहे हैं तो आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया छोड़ करके जाइएगा। जो नेताजी बता रहे हैं क्या वो सही है, क्या ये इसमें भी जो है ना कुछ बातें बनाए जा रहे हैं, कुछ छुपाए जा रहे हैं, जरूर बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।